आज का चैप्टर है हमारा सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह हम एक ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं और किस मेथड से और किन फार्मूलों से। पहला फार्मूला आपको आना चाहिए साइन लॉ। ए ओवर साइन अल्फ़ा, बी ओवर साइन बीटा और सी ओवर साइन गैमा। अब इसके लिए हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि साइन के साथ हम अल्फ़ा की बजाय साइन बड़ा ए भी लिख सकते हैं, साइन बीटा में साइन बड़ा बी भी लिख सकते हैं और सी में हम साइन गैमा में बड़ा सी भी लिख सकते हैं। यह है साइन लॉ। दूसरा फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ है हमारे पास ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। बी स्क्वायर बराबर है ए की 2 जमा सी की 2 माइनस 2ac कॉस बीटा। सी स्क्वायर बराबर है ए की 2 जमा बी की 2 माइनस 2ab कॉस गैमा। ये हमारे पास जो है साइड्स निकालने के फार्मूले हैं जिनसे हम साइड्स निकालेंगे। ये हमारे पास है साइड्स निकालने के फार्मूले। इसी तरीके से अगर हमने एंगल निकालने हो तो कॉस अल्फ़ा बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 2bc। कॉस बीटा बराबर है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ac और कॉस गैमा बराबर है ए की 2 जमा बी की 2 माइनस सी की 2ab। पहला साइन लॉ से मेथड आ गया, दूसरा कोसाइन लॉ आ गया। तीसरा मेथड है अगर हमें जाविया कहीं राइट एंगल ट्राइंगल दे दी गई हो और 90 का जाविया हो तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। ए के सामने हम ए रखेंगे, बी के सामने बी रखेंगे, सी के सामने सी रखेंगे। अब इसके लिए ये हमारे पास अमूद है परपेंडिकुलर, ये बेस है हमारे पास कायदा और ये हमारे पास वतर होगा हाइपोटेनियस। ये हमारे पास अगर जाविया 90 का आएगा तो हम अब ये मेथड इस्तेमाल करेंगे ऊ और अक। एन से अमूद, वाव से वतर या परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ये हमारे पास साइन थीटा। इसी तरह कायदा बटा वतर, बेस ओवर हाइपोटेनियस कॉस थीटा और इसी तरह अमूद बटा कायदा परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू टैन थीटा। एक हम मसला इस्तेमाल करेंगे, मसला फिसागोरस या पैथागोरस थ्योरम इसको कहते हैं, पैथागोरस थ्योरम। यह है सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और उर्दू में लिखें तो हम वतर का मुरब्बा बराबर है अमूद का मुरब्बा जमा कायदे का मुरब्बा। ये है हमारे पास इस चैप्टर का डाटा जिससे हम ये चैप्टर सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। ये एक्सरसाइज ये है कि सॉल्व द ट्राइंगल ABC इन विच गैमा इज 90 डिग्री। सॉल्व द राइट एंगल। पहली एक्सरसाइज में सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल
व्हेन गैमा इज 90 डिग्री। और क्वेश्चन है हमारे पास ए इज इक्वल टू 250 और आगे दिया हुआ है अल्फ़ा हमारे पास दिया हुआ है 42 डिग्री 25 मिनट। अब इसमें हमने तीनों ज़ाविये पूरे करने हैं और तीनों साइडें पूरी करनी है। अब देखें ये जो मैंने डायाग्राम बनाई है, ए के सामने जो ए है ये हमारे पास 250 डिग्री आ गया। अल्फ़ा की कीमत हमारे पास 42 डिग्री 25 मिनट। अब हमारे पास दो ज़ाविये हैं और एक साइड है, हमने एक ज़ाविया और निकालना है और दो साइडें इसमें और निकालनी है। पहले हमने ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा हुआ है कि तीनों ज़ावियों का मजमुआ 180 के बराबर है। अब हमारे पास अल्फ़ा की कीमत है 42 डिग्री 25 मिनट, बीटा और ये हमारे पास गैमा है 90 डिग्री। 180 डिग्री ये आ गया, बीटा बराबर आ गया हमारे पास 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री 25 मिनट और माइनस 90 डिग्री। अब जब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे तो ये हमारे पास बीटा की कीमत आएगी 47 डिग्री और 35 मिनट। ये हमारे पास ये क्वेश्चन की ज़ाविये की कीमत आगे क्वेश्चन में। अब हमारे पास ये एक साइड है 250 ए की कीमत और ये हमें अमूद या परपेंडिकुलर गिवन है। अब अगर मैं इस फार्मूलों में देखूं तो यहाँ अमूद साइन में है या टैन में है, तो ये दोनों फार्मूले लगाने से हम ये बाकी दो साइडें निकाल लेंगे। अब पहले साइन और ज़ाविया हम यही इस्तेमाल करेंगे। ये है हमारे पास अल्फ़ा, अल्फ़ा ही सारी एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा। साइन अल्फ़ा हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस ए ओवर सी। अब अल्फ़ा की कीमत आई हमारे पास साइन 42 डिग्री 25 मिनट, ए की कीमत 250 और ये हमारे पास सी आ गया। अब सी इस तरफ चला गया, साइन 42 डिग्री 25 मिनट ज़रबे 250। इससे जब हम कैलकुलेटर से हल करेंगे साइन 42 डिग्री 25 मिनट, उसको हम उस आंसर को जब 250 से ज़रब देंगे तो हमारे पास सी की कीमत आ जाएगी 370। इसके साथ बाकी रह गया हमारे पास बी निकालने वाला, तो ये हमारे पास अमूद बटा कायदा के रिलेशन से होगा। टैन थीटा लगेगा और टैन बराबर है हमारे पास टैन अल्फ़ा ए ओवर बी और टैन आ गया 42 डिग्री 25 मिनट बराबर है 250 बटा बी। बी ये आ गया, बी हमारे पास यहाँ चला गया 250 बटा टैन 42 डिग्री 25 मिनट। तो ये जब हम इसको कैलकुलेटर से हल करेंगे तो ये हमारे पास 273 इशारिया कुछ जवाब आ जाएगा। 273.63 हमारे पास इसका जवाब आ गया। ये तो वो केस था कि जब हमारे पास केस नंबर 1 है कि जब हमारे पास दो ज़ाविये और एक साइड दे। अब दूसरा केस इस एक्सरसाइज में जो है हमारे पास वो ये है कि केस नंबर 2 व्हेन टू साइड्स एंड वन एंगल, ये है हमारे पास दूसरा केस। अब आप इसको देखें कि ये हमारे पास ट्राइंगल यही इस्तेमाल होगी, ये राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। ये हमारे पास 90 का ज़ाविया आ गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ए की कीमत हमारे पास 5 है, ए की कीमत 5 है और सी की कीमत हमारे पास आ गई 13।
अब ये देखें कि जब दो साइडें गिवन है और हमने एक मसला पढ़ा था, मसला फिसागोरस या पैथागोरस थ्योरम, इससे हम बाकी तीसरी साइड निकाल लेंगे। पैथागोरस थ्योरम हमें कहता है सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास 13 का मुरब्बा आ गया, ये 5 का आ गया, ये बी स्क्वायर आ गया। अब ये 169 इज इक्वल टू 25 जमा बी स्क्वायर, ये 169 माइनस 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी का जब अंडर रूट लेते हैं तो बी की कीमत हमारे पास 12 आ गई। ये हमारे पास तीसरी साइड मुकम्मल हो गई। अब दो जाविये रह गए हैं हमारे पास। दो जाविये, आप तीनों साइडें आपके पास गिवन है और तीनों साइडों में से यहाँ कोई सा एक फार्मूला साइन कॉस टैन का लगाएंगे तो हमारे पास एक जाविया निकल आएगा। अगर मैं टैन ही लगा लेता हूँ, चलें, टैन अल्फ़ा बराबर है अमूद बटा कायदा 5/12। अल्फ़ा बराबर आ गया टैन इनवर्स 5/12 और ये हमारे पास अल्फ़ा की कीमत, जब हम इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से टैन इनवर्स और ब्रैकेट लगाकर 5/12 लिखेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा की कीमत आ जाएगी 22 डिग्री 37 मिनट। 22 डिग्री 37 मिनट। ये जब दो जाविये आ गए तो तीसरा फार्मूला ये हमने पढ़ा हुआ है बाय द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल कि तीनों जावियों का मजमूआ 180 के बराबर है। तो हम ये वाले फार्मूले के तहत तीसरा जाविया निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री। अल्फ़ा हमने निकाला 22 डिग्री 37 मिनट, बीटा निकालना है, गैमा की कीमत हमारे पास फिक्स है 190 डिग्री और ये इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा बराबर आ गया 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री 37 मिनट और ये हमारे पास 90 डिग्री। बीटा की कीमत टोटल हमारे पास निकल आएगी कैलकुलेटर की मदद से 67 डिग्री 23 मिनट। 67 डिग्री 23 मिनट। ये है हमारे पास केस 1, जब हमारे पास दो साइडें और एक जाविया हो, और ये केस हमारे पास दूसरा था कि जब दो जाविया और एक साइड हो। तो इसको कैसे हमने हल कर। एक्सरसाइज में अगर हम जाएं तो ये है इन एनी ट्राइंगल ABC, इन एनी ट्राइंगल ABC if A is equal to 10, A is equal to 10, B is equal to 15 और बीटा हमारे पास है 50 डिग्री। बीटा आ गया 50 डिग्री। फाइंड क्या करना है हमने? अल्फ़ा। अब आप ये देखें कि अगर एक ट्राइंगल में एक साइड और साथ उसी का जाविया दे दिया जाए तो फिर हम इस पे साइन ना लगाएंगे। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, क्योंकि साइन ला उस वक्त लगेगा जब एक साइड भी हो और उसी का जाविया भी हमारे पास मौजूद होगा, तो हम साइन ला लगाएंगे। और साइन ला हमारे पास बाय द साइन ला अगर हम लिखें तो वो है हमारे पास A ओवर साइन अल्फ़ा, B ओवर साइन बीटा और C ओवर साइन गैमा। ये हमारे पास साइन ला है। इसमें कोई से दो हिस्से लगेंगे जो डाटा हमें गिवन होगा। अब इस क्वेश्चन की मदद से हम देखते हैं कि कौन सा हिस्सा लगेगा। A की कीमत है, ये B की कीमत और बीटा का जाविया। इसका मतलब ये दो हिस्से लगेंगे A और B के। A ओवर साइन अल्फ़ा और B ओवर साइन बीटा। अब A की कीमत हमारे पास है 10 और साइन अल्फ़ा वैसे का वैसे आ गया, क्योंकि हमने अल्फ़ा की कीमत निकालनी है। इसी तरीके से ये आ गया 15 और साइन 50 डिग्री। ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ज़रबे चिल्ले पाई। ये 10 ज़रबे साइन 50 डिग्री बराबर है 15 ज़रबे साइन अल्फ़ा। और ये हमारे पास अगले स्टेप में 10 ज़रबे साइन
50 डिग्री बटा 15 इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, और अल्फ़ा इधर ही रहेगा और साइन उधर जाके इन्वर्स हो गया। ये हमारे पास 10 ज़रबे साइन 50 डिग्री ओवर 15। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर का काम है। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा की कीमत आएगी, अल्फ़ा की कीमत आएगी 30 डिग्री 42 मिनट और हमारे पास 37 सेकंड। ये है हमारे पास साइन लॉ से हल किए हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसी तरीके से अगर एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ए की कीमत है 5, ए की कीमत आ गई हमारे पास 5 और साथ सी की कीमत आ गई 6 और साथ उसने दे दिया अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 डिग्री, फाइंड द गैमा। अब आप ये देखें कि हमारे पास ए के साथ अल्फ़ा का ज़ाविया भी है, यानी ए का ज़ाविया भी साथ मौजूद है, तो और सी हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमने गैमा निकालना है। तो अगर साइन लॉ की मदद से देखें तो ए ओवर साइन अल्फ़ा, सी ओवर साइन गैमा आ गया हमारे पास। अब ए की कीमत है 5 और साइन 45 डिग्री, सी की कीमत 6 और ये साइन गैमा हमने निकालना है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, 5 ज़रबे साइन गैमा 6 ज़रबे साइन 45 डिग्री। अब ये आ गया हमारे पास साइन गैमा इधर आ गया, ये हमारे पास, और 6 ज़रबे साइन 45 डिग्री बटा 5। अब गैमा हमारे पास क्या आ गया, साइन इनवर्स, और टोटल 6 ज़रबे साइन 45 डिग्री बटा 5। इसको हमने हल कर लेना है साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से। और गैमा की कीमत हमारे पास, जब आप कैलकुलेटर से इसको हल करेंगे तो गैमा की कीमत हमारे पास 58 डिग्री 3 मिनट आ जाएगी। गैमा की कीमत कितनी आ गई, 58 डिग्री 3 मिनट। ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। ये है हमारा दूसरा केस। अब हम आज का जो लास्ट केस है वो पढ़ेंगे। कोसाइन लॉ की मदद से आपने क्वेश्चन कैसे हल करने हैं, उसके बाद आपका ये चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। आज का लास्ट केस है हमारे पास जो कि कोसाइन लॉ से हम हल करेंगे, बल्कि उसने एक्सरसाइज पर भी ये चीज़ दी हुई है कि इन एनी ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कोसाइन। अब ये देखें कि कोसाइन लॉ किस वक्त लगता है। हमने ये पढ़ा कि जब ज़ाविया 90 का दे दे तो हमने 3 साइडें और 3 ज़ाविये पूरे करने हैं, और वो हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर बेस के तहत हम साइन, टैन और कॉट के तहत हल कर लेते थे और मसला फिसागोरस लगा लेते थे। फिर दूसरी एक्सरसाइज हमने की, उसमें हमारे पास एक साइड पर उसका ज़ाविया दिया हुआ होता था और दूसरी साइड नहीं, दूसरी साइड दी होती थी, या हमने उसका ज़ाविया निकालना था, या 2 ज़ाविये दिए हुए होते थे और एक साइड दी होती थी, हमने बाकी इसको साइन लॉ की मदद से जो वो फाइंड करना होता था वो फाइंड कर लेते थे। अब तीसरी जो आखिरी केस है हमारे पास, इन एनी ट्राइंगल बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कोसाइन। अब लॉ ऑफ कोसाइन हमने पढ़ा है कि ये है हमारे पास साइड्स निकालने के फार्मूले। साइड्स के लिए हमारे पास फार्मूले हैं, ए बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2bc कोस अल्फ़ा, बी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस बीटा, और सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac कोस गैमा। अब इसके एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन हैं आपके पास। ए की कीमत है हमारे पास 56, सी की कीमत है, यहाँ पर अब आप देखें क्वेश्चन में ए की कीमत 56, सी की कीमत 30 और आगे हमारे पास बीटा है 35 डिग्री, बीटा दिया हुआ है 35 डिग्री। फाइंड क्या करना है हमने, बी। अब ये देखें तीनों चीज़ें हमारे पास मुख्तलिफ हैं, ए साइड है, सी साइड है और ज़ाविया है बी, बीटा या बी। हमने स्मॉल साइड बी मालूम करनी है, तो ये बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। अब सिर्फ हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास ए की कीमत
56 का मुरब्बा जमा 30 का मुरब्बा माइनस 2 56 और ये हमारे पास 30 और ये cos 35 डिग्री। अब ये हमने इसको हल करना है कैलकुलेटर की मदद से। कैलकुलेटर की मदद से हल करने के बाद हम इसका अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट लेने के बाद हमारे पास इसका जवाब बी में आ जाएगा हमारे पास 35.83। ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। इसी तरह हमने 6 क्वेश्चन करने हैं। किसी में बी निकालना है तो बी का फार्मूला लग जाएगा, ए निकालना है तो ए का लग जाएगा, सी निकालना है तो सी का फार्मूला लग जाएगा। लेकिन अगर एंगल मालूम करना है तो आपने ये फार्मूले इस्तेमाल करने हैं एंगल्स के लिए। cos अल्फ़ा बराबर है b² c² माइनस a² और ये 2bc। cos बीटा बराबर है a² जमा c² माइनस b² 2ac। cos गैमा बराबर है a² जमा b² माइनस c² 2ab। ये हमारे पास एंगल्स निकालने के फार्मूले हैं कि अगर हमारे पास तीनों साइडें दी हुई हों और हमने एंगल निकालना हो तो वो किस तरह। अब यहाँ क्वेश्चन है ए की कीमत 13, ए की कीमत 13, बी की कीमत 10, बी की कीमत 10 और सी की कीमत 17, सी की कीमत 17। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है फाइंड अल्फ़ा एंड बीटा, फाइंड अल्फ़ा एंड बीटा। अब देखें cos अल्फ़ा और बीटा दो चीज़ें उसने डिमांड की, तो हम cos अल्फ़ा का फार्मूला भी लगाएंगे और cos बीटा का फार्मूला भी लगाएंगे। अब ये हमारे पास cos अल्फ़ा बराबर है b² प्लस c² माइनस a² 2bc इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे पास 10 का मुरब्बा जमा 10 का मुरब्बा जमा 17 का मुरब्बा और माइनस 13 का मुरब्बा और ये 2 ज़रबे हमारे पास कितना है, 2 ज़रबे 10 ज़रबे 17। ये हम इसको जब हल करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो जो भी इसका जवाब आएगा उसका हम cos इनवर्स ले लेंगे और यहाँ अल्फ़ा की कीमत हमारे पास तकरीबन जो है हमारे पास आ जाएगी 50 डिग्री के करीब, 50 डिग्री नियरली टू 50 डिग्री बाय यूजिंग द साइंटिफिक ऑफ कैलकुलेटर। इसी तरह क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है। ये है हमारे पास क्वेश्चन, तो इसमें वो आपको लार्जेस्ट एंगल भी कह सकता है निकालने के लिए, लार्जेस्ट एंगल भी कह सकता है और स्मॉलेस्ट एंगल भी कह सकता है, स्मॉलेस्ट एंगल भी कह सकता है। और लार्जेस्ट का मतलब ये है कि जो साइड बड़ी होगी उसका हम जाविया भी निकालेंगे, उसी का जाविया निकालेंगे। जो साइड छोटी होगी, अगर स्मॉलेस्ट की डिमांड करेगा तो जो साइड छोटी होगी उसमें हम स्मॉलेस्ट वाली साइड का ही जाविया निकालेंगे। अब आज का लास्ट क्वेश्चन ये देख लें कि एंगल के हिसाब से है। उसने कहा फाइंड द एंगल ऑफ लार्जेस्ट मेजर, फाइंड द एंगल ऑफ लार्जेस्ट मेजर इन द ट्राइंगल ABC, इन द ट्राइंगल ABC वेयर ए की कीमत 224, बी की कीमत 380, सी की कीमत 340। अब उसने कहा लार्जेस्ट एंगल निकालें, तो आप ये देखेंगे इसमें बड़ी साइड कौन सी है। इसमें बड़ी साइड हमारे पास 380 है। जाहिर है जो साइड बड़ी होगी उसका जाविया भी बड़ा होगा। तो हमने इसमें cos बीटा निकालना है। cos बीटा बराबर है a² प्लस c² माइनस b² 2ac। अब हमारे पास cos बीटा बराबर है 224 का मुरब्बा जमा 340 का मुरब्बा माइनस 380 का मुरब्बा और ये हमारे पास 2 ज़रबे 224 ज़रबे 340।
अब बीटा बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से जब इसको हल करेंगे तो बीटा हमारे पास नहीं, उसका कॉस इनवर्स लेंगे तो बीटा की कीमत हमारे पास तकरीबन 81 डिग्री और कुछ मिनट हमारे पास इसकी कीमत आ जाएगी। 81 डिग्री और इसमें जो है 55 मिनट 57 सेकंड हमारे पास आएगी। 81 डिग्री 55 मिनट 57 सेकंड, ये हमारे पास आज का टॉपिक था। आज हमने ये सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का मुकम्मल चैप्टर ख़त्म कर लिया।